नमस्कार। आज हम पौधों के पोषण की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई साइंस का टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिस पर पृथ्वी का सारा जीवन टिका हुआ है। तो चलिए इस हरी भरी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम जो दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, इन सब के लिए जो ताकत चाहिए, वो आखिर आती कहाँ से है? जवाब बहुत सीधा सा है, भोजन से। हम सबको, हर जीव को ऊर्जा के लिए खाने की जरूरत होती है। लेकिन यहीं से एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ भोजन खा रहा है, तो कोई तो होगा जो इसे बना भी रहा है। और यहीं पर हमारी कहानी के असली हीरो की एंट्री होती है। तो मिलिए पृथ्वी के असली शेफ से, हमारे पेड़ पौधे। ये सिर्फ हरे भरे नहीं दिखते, ये असल में वो फैक्ट्रियां हैं जो इस ग्रह पर लगभग हर किसी के लिए खाना बनाती हैं। देखिए, पौधों में पोषण के दो मेन तरीके होते हैं। ज्यादातर पौधे तो होते हैं स्वपोषी, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो सवाल ये है कि ज्यादातर पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं? वो एक कमाल की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे एक जादुई रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स सीधे पर्यावरण से आते हैं। चलिए इस रेसिपी को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले जड़ें जमीन से पानी और मिनरल सोखती हैं। फिर पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं। और आखिर में पत्तियों में मौजूद एक हरा पदार्थ क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करके इन दोनों चीजों को मिलाकर पौधे के लिए खाना तैयार करता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, इसके दौरान पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, वही हवा जिससे हम सब सांस लेते हैं। और जो खाना बच जाता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ताकि पौधा उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। तो क्या ये मान लेना सही होगा कि सारे पौधे इसी नियम को मानते हैं? क्या वे सभी सूरज की रोशनी से खाना बनाने वाले शेफ हैं? शायद नहीं। अब हम पौधों की दुनिया के कुछ ऐसे बागियों से मिलेंगे जो नियम तोड़ते हैं। ये वो पौधे हैं जो खाना पाने के लिए कुछ अलग और, सच कहूं तो, अक्सर चौंकाने वाले तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले आते हैं मृतोपजीवी, जिन्हें हम प्रकृति की सफाई करने वाली टीम कह सकते हैं। ये पौधे अपना खाना मरी हुई और सड़ गल रही चीजों से लेते हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता, जो अक्सर कूड़े के ढेर या पुरानी सड़ती हुई लकड़ी पर उगता हुआ दिख जाता है। इसके बाद आते हैं परजीवी, यानी पौधों की दुनिया के चोर। ये पौधे, जैसे कि अमर बेल, दूसरे जिंदा पौधों पर लिपट जाते हैं और सीधे उनसे उनका बनाया हुआ खाना चुरा लेते हैं। मतलब कोई मेहनत नहीं। लेकिन रुकिए, अब हम उस ग्रुप की बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि कुछ पौधे असल में शिकार करते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पौधों की दुनिया में शिकारी भी मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पौधे को शिकार करने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है उनकी मिट्टी में। ये पौधे अक्सर ऐसी दलदली जमीन पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए ये कीड़ों को ही अपना खाना बना लेते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसकी पत्तियां एक जाल की तरह होती हैं। जैसे ही कोई कीड़ा उस पर आकर बैठता है, पत्तियां स्नैप तुरंत बंद हो जाती हैं और फिर पाचक रसों की मदद से पौधा उसे धीरे धीरे पचा लेता है। एक और शिकारी है घटपर्णी, जिसकी पत्ती बिल्कुल एक घड़े जैसी होती है। ये एक मीठा रस निकालकर कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही कीड़ा फिसलकर अंदर गिरता है, ऊपर का ढक्कन बंद हो जाता है और बस पौधा उसे पचा लेता है। तो हमने देखा कि पौधे कितने अलग अलग तरीकों से अपना पेट भरते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये पूरी व्यवस्था प्रकृति की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। सब कुछ पौधों से ही शुरू होता है। यही है जो सूरज की ऊर्जा को खाने में बदलते हैं। फिर आते हैं शाकाहारी जानवर, जैसे कि एक बकरी जो इन पौधों को खाकर ऊर्जा हासिल करती है। और फिर मांसाहारी जानवर, जैसे कि शेर, इन शाकाहारियों को खाकर ऊर्जा लेते हैं। इस तरह से एनर्जी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है। इसी को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। और ये एक बहुत ही नाजुक सिस्टम है।
ये ताश के पत्तों से बने घर जैसा है। अगर आपने सबसे नीचे का पत्ता यानी पौधे को खींच लिया तो पूरा का पूरा ढांचा भर भरा कर गिर जाएगा। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिसकी उन्हें खाना बनाने के लिए जरूरत होती है। ये एक इतना खूबसूरत संतुलन है जो इस धरती पर जीवन को मुमकिन बनाता है। ये खाद्य श्रृंखला प्रकृति का बैलेंस बनाए रखती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस नाजुक संतुलन की रक्षा करने में हमारी अपनी क्या भूमिका है। अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हमारी पूरी फूड चेन की नींव है।